नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि देहरादून में एक दर्दनाक हादसा होता है जिसमें 6 युवक-युवतियाँ निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर और एक भयंकर उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। उनकी इनोवा कार एक टैंकर से टकरा जाती है जिसमें 5 युवक-युवतियाँ की मौत हो जाती है और उसमें से एक अभी हॉस्पिटल में है। बताया जा रहा है कि ये 6 युवक-युवतियाँ जो थे वो 25 साल से कम एज के थे और इनमें से एक युवक के फादर ने नई इनोवा कार ली थी। तो दोस्तों ने कहा कि भैया तुम्हारे फादर ने नई इनोवा कार ली है तो पार्टी तो बनती है, जैसे कि होता है युवाओं में। तो ये पार्टी चलती है 9-10 बजे से और रात को 2 बजे तक। उनमें से कुछ दोस्त कहते हैं कि इनोवा की लॉन्ग ड्राइव पे चलो। तो वो 6 दोस्त नई इनोवा कार से निकल पड़ते हैं लॉन्ग ड्राइव पर और जब वो लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो ये हादसा हो जाता है जिसमें से 5 युवक-युवतियाँ जो कि 25 साल से कम के उम्र के थे, उनकी मौत हो जाती है और उनमें से एक युवक अपनी मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। ये घटना 3-4 दिन पहले की थी, लेकिन आज बरेली में भी एक बड़ा हादसा इसी तरीके से हो गया है। इनमें से 5 दोस्त जो कि बरेली के थाना सुभाष नगर से हैं, ये पाँचों युवक। तो ये 5 युवक निकलते हैं उत्तराखंड के नानक मत्ता घूमने और बताया जा रहा है ये जो घटना है 12 बजे की घटना है और इसमें स्विफ्ट डिज़ायर से ये पाँचों व्यक्ति निकले थे। तो बरेली के तहसील बहेड़ी के थाना देवरिने के पास की घटना ये बताई जाती है। तो जो ये स्विफ्ट डिज़ायर है ये बहुत स्पीड से अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराती है जिसमें 2 व्यक्ति की ऑन द स्पॉट बताया जा रहा है कि मौत होगी। बाकी 3 व्यक्ति जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और पास के ही राम मूर्ति में वो भर्ती हैं। जो हादसे की वजह बताई जा रही है वो है कार की तेज़ रफ्तार। हादसे में जिसकी मौत हुई है उसमें सुनील नाम का एक युवक बताया जा रहा है, साथ में नेकपुर का एक गौरव नाम का एक लड़का बताया जा रहा है जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको पास के राम मूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें जो घायल हुए हैं उनमें एक हरप्रीत गोलू है जो कि सुहासनगर गुरुद्वारा कमेटी के सोशल मीडिया देखते हैं, वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो उस समय ड्राइविंग कर रहे थे और कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को काट कर उनको निकाला गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ में उनके 2 दोस्त थे, एक का नाम अज्जी और दूसरे का नाम प्रेम साहनी है जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में गुरड़िया के पास नेशनल हाईवे पे एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई है। इसमें सुभाष नगर बरेली के रहने वाले सुनील बजाज और गौरव नाम के 2 युवकों की मृत्यु हो गई है। हरप्रीत, प्रेम साहनी और अज्जू नाम के 3 व्यक्ति इसमें घायल हैं जिनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, उनका इलाज चल रहा है। मौके पे यातायात और कर्म व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी पूरी खबर नहीं मिली है, लेकिन जब पूरी खबर मिल जाएगी तो इसकी हम आपको पूरी डिटेल देंगे और ये बताएंगे कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, क्या गाड़ी सामने आ गई थी कार के तो उसको बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है या गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। कहा जा रहा है कि उस समय कोहरा भी बहुत था, तो हो सकता है कोहरे की वजह से गाड़ी की स्पीड थी और रफ्तार की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं आई है सामने। जब आएगी तो आपको हम पूरी डिटेल देंगे। लेकिन जो ये हादसा हुआ है एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इनमें से 2 युवक की मौत जो हुई है, जो आप कार की कंडीशन देख रहे हैं कितनी बुरी हालत में हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आप देख रहे होंगे क्या स्थिति है कार की और किस तरीके से कार के परचक्के उड़े हुए हैं और बुरी हालत है कार की। और आगे का हिस्सा देखकर आपको पता लग जा रहा होगा कि ये कार का एक्सीडेंट कितनी बुरी स्थिति में हुआ है। तो आगे का हिस्सा देखकर आपको ये एहसास हो रहा होगा कि कार कितनी बुरी तरह टकराई है, कितनी तेज़ रफ्तार रही होगी कार की टकराने की, और वो आपको ये कार देखकर ही पता लग रहा होगा, कार की स्थिति को देखकर पता लग रहा होगा। तमाम वहाँ पे ग्रामीण जो थे वो जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने पूरी मदद करी। पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, उन्होंने भी पूरी मदद करी है और जो शव है उनको पोस्टमार्टम
के लिए भेज दिया गया है और जो घायल गंभीर रूप से घायल हुए हैं बच्चे, उनको पास के राम मूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लापरवाही किसकी है और ये हादसा क्यों हुआ, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। लेकिन जिसके घर में ये 2 मौतें हुई हैं, उन परिवार पर क्या बीत रही होगी, उनके फादर मदर पर क्या बीत रही होगी, ये तो वो ही जानता होगा, वो परिवार जानता होगा कि एक बेटे के जाने का गम क्या होता है और कितना दर्द और कितना पेनफुल होता है और परिवार किस तरीके से उनकी यादों को पिरोएगा, उनकी यादों को रखेगा। और अभी तो वो परिवार गमशुदा होगा और गंभीर माहौल होगा। और ये सुनकर जो हादसा हुआ है, ये सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ है। और हम सबसे यही कहेंगे कि जब भी वो कार से जाएं या ड्राइविंग करें तो नियमों का पालन करें, जो नियम बनाए गए हैं स्पीड को लेकर, और तमाम जो ड्राइविंग के नियम हैं उसको फॉलो करें। और वैसे भी सर्दी बढ़ रही है, कोहरा बहुत होगा आने वाले दिनों में, 2-3 महीने के अंदर। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, जब भी आप वाहन से निकलें, इस बात का ख्याल रखें कि अपनी स्पीड और आसपास जो वाहन जा रहे हैं उनसे दूरी बनाकर, और देरी ज़रूर हो सकती है जाने में, लेकिन इसमें आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। यही आशा के साथ हम इन दोनों युवक को श्रद्धांजलि देते हैं और परिवार को हम सांत्वना देते हैं